दोस्तों, अभी एक दिन पहले ही बिहार की नीतीश सरकार ने 2025-26 का बजट जारी किया है। आइए देखते हैं कि इस बजट में बिहार वासियों के लिए क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं समेत कारोबारियों, व्यापारियों, नौकरी करने वालों के लिए भी नीतीश कुमार ने कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। आइए बजट की कुछ हाईलाइट्स देखते हैं। पहले ये जान ले कि चुनावी साल में शिक्षा का बजट 974 करोड़ रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। हालांकि बिहार वासियों के लिए ना बिजली सस्ती हुई है, ना पेट्रोल डीजल के दाम घटे हैं। नौकरियों का भी कोई ज्यादा जिक्र नहीं लिखा है। आखिर बिहार के 13 करोड़ लोगों को बजट से क्या मिल रहा है, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि बिहार सरकार में छात्रों के लिए पिटारा खोल दिया है। अब छात्र छात्राओं को हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे। साथ ही राज्य में कुछ नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। और ये 2000 किन छात्रों को मिलेंगे, तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत जो वर्तमान में 1000 है, उसको बढ़ाकर 2000 हर महीने कर दिया गया है। इसके अलावा भी विधानसभा में बजट पेश करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है और इसलिए इन बाकी बचे हुए प्रखंडों में भी एक एक कॉलेज खोले जाएंगे। वैसे इस बार नीतीश सरकार ने शिक्षा के लिए सबसे अच्छा बजट रखा है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितना बजट रखा गया, यह सभी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। यह सभी आंकड़े करोड़ों में हैं। 60,957 करोड़ का शिक्षा बजट, 20,335 करोड़ का स्वास्थ्य, 17,908 करोड़ सड़कों और डेवलपमेंट का रखा गया है। गृह विभाग को भी 17,831 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग को 16,043 करोड़ और ऊर्जा विभाग को 13,484 करोड़ बजट में जारी किए गए हैं। ये जो शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा रखा गया है, इसमें स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं, जैसे कि प्री मैट्रिक छात्राओं में बदलाव किया गया है। कक्षा 1 से 4 तक के छात्राओं को अब 600 की जगह 1200 रुपए मिल रहे हैं। 5वीं से 8वीं के छात्राओं को 1200 की जगह अब 2400 रुपए मिलेंगे और 7वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स को 1800 की जगह 3600 रुपए मिलेंगे। और वर्तमान में जो छात्रावास अनुदान की स्कॉलरशिप 1000 रुपए महीना है, उसको बढ़ाकर 2000 रुपए हर महीने कर दिया गया है। वहीं बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने सम्राट की पीठ थपथपाई। नीतीश और तेजस्वी में इशारों में बात भी हुई। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या खा रहे हो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चॉकलेटें हैं। कुछ अनोखे मूवमेंट भी देखने को मिले बिहार विधानसभा में बजट के दौरान, जब बजट पढ़ा जा रहा था। टोटल बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कुल 3.17 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया। तकरीबन 40 मिनट तक का बजट भाषण रहा और इसमें टोटल 52 बड़ी घोषणाएं की गई। महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं को 6 बड़ी सौगातें दी गई हैं। किसानों के लिए भी 5 बड़े ऐलान हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं माताओं बहनों से। तो बजट में बिहार की महिलाओं को क्या क्या मिला, देखिए। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में महिलाओं को नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को ई रिक्शा और दुपहिया वाहन खरीदने के लिए भी अनुदान मिलेगा। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए ड्राइव इन ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे, जहां ट्रेनर भी महिलाएं होंगी, तो महिलाओं को जॉब मिल पाएगी। प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा भी शुरू की गई है और इसमें स्टाफ भी महिलाएं ही होंगी। और प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए खास करके हॉस्टल वगैरह भी खोले जाएंगे। और नीतीश सरकार कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी भी करवाएगी। हर पंचायत में विवाह मंडप भी बनाए जाएंगे। तो ये लड़कियों और महिलाओं को लेकर कुछ घोषणाएं रही। इसके अलावा बजट में हर वर्ग से जुड़े भी कुछ 5 बड़े ऐलान हुए। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में आरक्षण को लेकर किसानों के लिए अरहर, मूंग, उड़द को MSP पर खरीद, छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया गया। डेवलपमेंट पर देखा जाए तो बिहार के बेगूसराय में बिहार राज्य का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है और लड़कियों के लिए सरकार हर ग्राम पंचायत में विवाह मंडप बनाएगी, जहां गरीब लड़कियों को शादी कराई जाएगी। किसानों के लिए क्या घोषणाएं हुई, थोड़ा डिटेल से देखिए। किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़े तोहफे का ऐलान किया है। चलिए किसानों के कुछ प्रमुख बड़ी घोषणाएं देखते हैं। एक तो राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण के लिए 79 करोड़ का बजट रखा गया है और राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन NCCF को नेफेड इत्यादि में समन्वय कर अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों का भी MSP पर यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की जाएगी। राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में
कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी चरणबद्ध रूप से शुरू होगी। और बिहार के किसानों के लिए कुछ घोषणाएं रखी हैं। नीतीश सरकार की बाकी महिलाओं के भी चांदी चांदी हुई। बजट में शहर में पिंक बसें चलेंगी। और इतना ही नहीं, बिहार की माताओं बहनों को ई रिक्शा या स्कूटी खरीदने पर भी सब्सिडी दी जाएगी, ताकि महिला अपने खुद के लिए कोई रोजगार के रूप में ई रिक्शा चला सके। अगर उनको काम पर आने जाने के लिए स्कूटी चाहिए, उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। ये और बिहार के किन किन जिलों में पिंक बसें चलेंगी, तो परिवहन विभाग की ओर से पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर और गया समेत राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में पिंक बसें चलाई जाएंगी। और खास तौर से ये होंगी कि इन बसों में सवारी, ड्राइवर और कंडक्टर सब कुछ महिलाएं ही होंगी, तो महिलाओं को रोजगार मिल पाएगा। सब्सिडी को लेकर देखिए, सबसे अच्छी घोषणा ये रही कि परिवहन विभाग की योजना है, नए वित्त वर्ष में राज्य में 400 ई रिक्शा का संचालन शुरू किया जाएगा। इन शहरों में बसें संचालित होंगी। पटना, मुजफ्फरनगर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत बिहार सरकार ई वाहन खरीदने पर अनुदान भी देगी। और दोस्तों, साथ ही अब बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए भी खत्म होंगे कागजी झंझट। सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस होगा काम। बजट के दौरान बिहार में यह भी बड़ी घोषणा की गई है, मतलब सब कुछ काम अब डिजिटल तरीके से होगा, पेपर फाइलों का इस्तेमाल नहीं होगा। और व्यापारियों के लिए भी अच्छी खबर है, बिहार में जल्द ही लागू होने वाली है एक नई नीति। आसमान छुएगा प्रदेश की इकोनॉमी। बिहार सरकार निवेशकों की जरूरतों के हिसाब से अब राज्य में नई औद्योगिक निवेश नीति लाएगी, जिससे कि जो बिजनेसमैन है, कारोबारी व्यापारी है, उनको भी फायदा मिल सकेगा और राज्य में निवेश ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकेगा। इससे आम लोगों को नौकरियां वगैरह भी मिल पाएंगी। चलिए कुछ और अलग अलग सेक्टर से जुड़े अनाउंसमेंट देखते हैं। बिहार बजट में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई। बिहार पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्दी ही चालू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। भालपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, मधुबनी वगैरह इन जगहों पर भी एयरपोर्ट की उड़ानें योजनाओं के साथ विकसित की जाएंगी। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना की भी शुरुआत की जाएगी। साफ सफाई बढ़ेगी राज्य में, इससे और बिहार के सभी जिलों में बस स्टैंड को भी मॉडर्न बनाया जाएगा। राज्य में सभी निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस होगा। 2027 तक राज्य की राजधानी पटना को भी सभी जिला मुख्यालयों में फेयर लोन तक कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, मतलब 4 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा। अब देखिए बिहार के उद्यमियों, व्यापारियों के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 तैयार की जा रही है। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 भी लागू की जाएगी। राज्य में कंप्रेस्ड बायोगैस यूनिट स्थापित की जाएगी। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू की जाएगी। बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 भी शुरू होगी और बिहार प्लास्टिक वहन निर्माण प्रोत्साहन नीति भी आएगी। इन सभी नीतियों को बेसिकली मकसद यह है कि राज्य में कारोबारियों के लिए, उद्यमियों के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाना, जिससे कि निवेशकों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। राज्य में निवेश करने के लिए धार्मिक पर्यटन योजना वगैरह भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा यह रही कि नीतीश सरकार ने देश की हर थाली तक पहुंचाने के लिए बिहार के किसानों की उपज बजट से ठीक पहले ही उप मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों को लेकर भी यह प्लान बताया गया। वैसे दोस्तों, बजट के बाद मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगी कि अभी जो बिहार राज्य पर लोन है, वो हर बिहारी व्यक्ति पर लोन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2024-25 में एवरेज हर बिहारी पर 23,998 रुपए का कर्ज था। 2025-26 में बढ़कर यह 26,645 हो गया, यानी एक साल में हर बिहारी पर 3,347 का कर्ज बढ़ा। मतलब इतना ओवरऑल लोन लिया गया है बिहार की नीतीश सरकार ने। पूरे लोन को राज्य की जनसंख्या के डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति कर्ज आ जाएगा। अब देखिए बिहार में 1 रुपया कहां से आता है और 1 रुपया कहां जाता है, यह बजट की गणित भी आपको समझा देगा। बिहार की नीतीश सरकार को सबसे ज्यादा कमाई किससे होती है? आम लोगों के कर्ज से 43% से भी ज्यादा रेवेन्यू नीतीश सरकार को इससे आता है। 17% केंद्रीय करों के हिस्सेदारी से आता है। और सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? 39% खर्चा सामाजिक सेवाओं में होता है, 48% सामान्य सेवाओं में और 23% आर्थिक सेवाओं में खर्च होता है। बिहार बजट की ये कुछ और हाइलाइट्स भी हैं। महिलाओं के लिए कुछ खास घोषणाएं हुई हैं। छठ को धार्मिक पर्यटन से भी जोड़ा जाएगा। महिला गाइड भी काम कर पाएंगी। कामकाज महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। महिला सिफा इंडिया नेफेड के सहयोग से किसानों में
ये फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज भी स्थापना की जाएगी। सब्जी के उचित मूल्यों पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट बनाए जाएंगे। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पाद सहायक समितियों का गठन भी होगा। यह किसानों के लिए अच्छी बात है। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण होगा। पटना में महिला हट की स्थापना की जाएगी। अन्य शहरों में भी वेडिंग जोन के लिए महिलाओं के लिए जगह का आवंटन किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर पटना में व्यायामशाला की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टॉप बनाए जाएंगे। वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन नीति भी लाई जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। गुड़ के लिए पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। देश के प्रमुख शहरों में प्राइवेसी परामर्श सह निबंधन केंद्र बनेंगे। जो बिहार वासी अलग अलग राज्यों में रहते हैं उनके लिए 38 के प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री कॉलेज बनाए जाएंगे और स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति भी दुगनी की जाएगी। नहर के किनारे बांध की खाली जगहों पर सोलर पावर प्लांट बनाए जाएंगे। ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा होगी। 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है। धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत हुई है। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डे पर भी जल्द ही परिचालन होगा। राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में हवाई अड्डे का भी विकास किया जाएगा। दोस्तों, ये था बिहार का बजट। आपकी क्या राय है बिहार के बजट को लेकर और इस खबर को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।